नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नई राह पर। इस कहानी में भगवान शिव एक त्यागे हुए बच्चे को कचरे के ढेर से उठाते हैं और उसे अपनी कृपा से आशीर्वाद देते हैं। आगे चलकर यह बच्चा कैसे अपने जीवन में महानता प्राप्त करता है और दुनिया को प्रेरित करता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ बसी थी। वहीं एक अंधेरी रात में कचरे के ढेर से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। गांव के लोग इस आवाज को सुनकर भी अनसुना कर रहे थे, लेकिन इस बच्चे की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। इसे उठाने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट होने वाले थे। गांव में बहुत गरीबी थी। लोग मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी गांव में एक निर्धन महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन परिस्थितियां इतनी कठोर थीं कि वह उसे पालने में असमर्थ थी। मजबूरी में उसने अपने ही नवजात शिशु को एक कचरे के ढेर पर छोड़ दिया और वहां से चली गई। रात गहरी होती जा रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और वह मासूम बच्चा अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींचकर रो रहा था। कुत्ते भौंक रहे थे, पर किसी ने इतनी करुणा नहीं थी कि उसे उठाकर अपनी गोद में ले ले। यह दुनिया का कठोर सच था कि एक माँ भी अपने बच्चे को त्याग सकती थी, लेकिन ईश्वर की ममता कभी नहीं समाप्त होती। उसी रात कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। अचानक उन्हें एक दर्दनाक रोने की आवाज सुनाई दी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि यह एक त्यागे गए शिशु की चीख थी, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया। भगवान शिव ने तुरंत माता पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, क्या आप भी इस पीड़ा को महसूस कर रही हैं? यहाँ एक मासूम बालक की पुकार है। माता पार्वती की आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, स्वामी, ये संसार जब किसी का नहीं होता, तब आप ही सबके रक्षक बनते हैं। इस बालक का उद्धार केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान शिव ने तुरंत अपनी जटाओं को हिलाया और एक दिव्य प्रकाश गांव की ओर बढ़ा। देखते ही देखते स्वयं महादेव गांव के उस कचड़े के ढेर पर प्रकट हो गए। वहां पर लेटा वह बच्चा अब भी रो रहा था, लेकिन जैसे ही शिव ने उसे गोद में उठाया, उसकी आंखों में चमक आ गई। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि वही त्यागा गया बच्चा अब भगवान शिव की गोद में है, तो सभी चकित रह गए। भगवान शिव ने गांव के लोगों से कहा, यह बच्चा इस गांव की अमानत है। इसका जन्म किसी पाप के कारण नहीं हुआ है, बल्कि यह दुनिया में बदलाव लाने के लिए आया है। इसे त्यागने वाले ने अपनी परीक्षा में असफलता पाई है, परंतु जो इसे अपनाएगा वह धन्य हो जाएगा। गांव में एक वृद्ध दंपत्ति, जिनकी कोई संतान नहीं, उन्होंने आगे बढ़कर भगवान शिव से विनती की, हे महादेव, यदि आप हमें यह आशीर्वाद दें तो हम इस बालक को अपने पुत्र के रूप में पालना चाहते हैं। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और यह बालक उनको संरक्षण में चला गया। समय बीतता गया और वह बच्चा बड़ा होकर एक महान ऋषि बना, जिसने जीवन भर सेवा, दान और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। वह जानता था कि उसका जन्म विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। एक दिन वह जब भगवान शिव की तपस्या कर रहा था, तब स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हें त्याग दिया गया था, लेकिन मैंने तुम्हें अपनाया। अब तुम इस संसार में शिव तत्व का प्रचार करोगे। तुम्हारा जीवन भले ही कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन तुम्हारा हृदय सदैव करुणा और प्रेम से भरा रहेगा। उस ऋषि ने भगवान शिव के आदेश का पालन किया और अपने जीवन को सेवा और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, भगवान शिव हर त्यागे हुए को अपनाने वाले हैं। जिसको दुनिया छोड़ देती है, उसे ईश्वर अपनी गोद में उठा लेते हैं। हमें किसी को भी उसकी परिस्थिति के आधार पर नहीं ठुकराना चाहिए। मानवता सबसे बड़ा धर्म है और सेवा ही सच्ची भक्ति। हर हर महादेव।